हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो आज जो हम लोग चला रहे हैं विडा की नई वर्जन ऑफ स्कूटर। इसका नाम है विडा VX2 प्लस एडिशन है। सो जैसे आप देख रहे हो भाई, स्कूटर अगर देखने में अगर देखोगे ना तो एक प्रॉपर फैमिली स्कूटर की टाइप दिख रहा है, बिकॉज लंबी सी सीट है, स्कूटर की लेंथ अच्छा खासा है, डिज़ाइन एलिमेंट्स हर तरह से अगर आप देखोगे इट लुक्स लाइक ए प्रॉपर फैमिली स्कूटर। अब इसमें दोस्तों एक बात में अगर आप मुझे पूछोगे, बिकॉज ऑलरेडी मैं राइड कर चुका हूँ, उसके बाद जो मैं ये वाला पहला वाला शॉट जो है बाद में ले रहा हूँ, तो एक लाइन में मुझे अगर पूछोगे ना तो मुझे लगता है कि ये इंडिया की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है। बेसिकली जो प्राइस पॉइंट पे ये सेल हो रहा है उसके हिसाब से जितने सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं सारे यूजेबल फीचर्स हैं। क्योंकि देखो आजकल ऐसे कि जितने भी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स आता है इसमें बहुत सारे फीचर्स होता है, लेकिन उसमें से कितने सारे फीचर आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हो। ट्रस्ट मी, जो फीचर्स आप यूज़ करते हो वो सब कुछ इसमें है, एंड इट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी स्कूटर जो प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या है, आपको क्या क्या देखना है। पहली चीज़ आपको देखना है कि भाई स्कूटर की राइड क्वालिटी ये सब कैसी है। वो तो खैर मतलब इलेक्ट्रिक हो, आइस इंजन हो, जो भी हो वो देखना है। इसमें सॉर्टेड है, राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। फिट एंड फिनिश स्कूटर की देखोगे हर एंगल से वो भी अच्छा है। फॉर द प्राइस इट इज़ रियली गुड। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज ऐसा है कि यार मुझे लगता है कि इसमें जो प्रैक्टिकल रेंज आने वाला है, एको मोड में अगर आप चलाओगे 80 से 90 के आसपास जो आपको एको मोड में आ जाएगा। और अगर आप जो राइड मोड है, जो बीच वाला मोड है, जो कि एक तरह से मेरा फेवरेट मोड है, आई वुड सजेस्ट कि आप वो मोड यूज़ करो। उसमें आपको करीब 70-75 के आसपास आई थिंक रेंज आ जाएगा। और जैसा आप देख रहे हो अभी मैं जो है स्पोर्ट मोड पे चला रहा हूँ। सो इसमें मुझे रेंज यहाँ पे 94% मेरा बैटरी है, उसमें जो है ना 61 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है। सो स्पोर्ट मोड में आई थिंक अगर स्पीड का देखेंगे 80 किलोमीटर के आसपास ये चला जाता है। ऑब्वियसली इसकी टॉप स्पीड भी 80 किलोमीटर ही है। सो ये एको मोड है, इसमें जो है 92 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब 100 पर मतलब 1 किलोमीटर पर 1%। लेकिन इसमें क्या है ना, देखो अभी मैं फुल थ्रॉटल किया हूँ, ये जो है स्पीड लिमिटेड है 40 को लिमिटेड है आई थिंक, हाँ लगभग 40। फिर मैं अभी चले जाऊँगा राइड मोड पे जो मिड मोड है। बैलेंस बिटवीन पावर एंड रेंज। हम पे कूदा दें क्या, ये कूद गया, ज़्यादा कूदा नहीं। 2.4 किलोमीटर में हमारा यू टर्न है। स्पोर्ट मोड को जाते हैं, आ गए स्पोर्ट मोड पे। सो 10 किलोमीटर के आसपास हमने चल चुके हैं। अब रेंज अगर स्पोर्ट मोड में देखोगे तो 44 के आसपास है टोटल। स्पोर्ट मोड में तो बहुत ज़्यादा आपको रेंज नहीं मिलने वाला है, 55 के आसपास ही रेंज मिलेगा। दूसरे मोड में क्या है देखते हैं। 80 + 10 = 90। ओके, एको में आपको 90 का रेंज मिल रहा है। इसमें आपको मिलेगा 59, 69, 70, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। स्पोर्ट मोड में थोड़ा कम है, 44 एंड 10.6 = 55 के आसपास ले लो। सही यार, फास्ट हो गया, फास्ट हो रहा है। देखो 18 मिनट, मतलब पूरा चार्ज नहीं किया, मुझे बस दिखाना था आप लोगों को कि कैसे चार्ज होता है। ये जो चार्जेस है ना, आप ये ऐप में डायरेक्टली देख सकते हो। मैंने एक्चुअली ऐप में देख के ही डायरेक्टली यहाँ पे लगाया था लोकेशन कि चार्जर ढूंढने के लिए। अगर इस स्कूटर्स में कुछ पॉइंटर्स के बात करेंगे दोस्तों, एक तो बढ़िया चीज़ ये है कि जो विडा की जो चार्जिंग स्टेशन है, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन। जैसे मैं बैंगलोर में अगर शांति निकेतन मॉल देखता हूँ तो कभी कभी मैं जाता हूँ तो ईवी के लिए अलग सा पार्किंग दिया गया है, और वहाँ पे भी विडा का जो है चार्जर लगा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि विडा जो है ना वो एथर की सारे के सारे चार्जर्स पे कनेक्ट भी हो जाता है। आई मीन दे यूज़ द सेम प्लग एंड वहाँ पे चार्ज हो जाता है। मैंने इनफैक्ट यहाँ से लेके कुछ 12-13 किलोमीटर में एक चार्जर था, वहाँ पे मैंने कनेक्ट करके भी दिखाया। करीब 5-6% इसको चार्ज किया, जस्ट टू शो दैट कि चार्ज हो रहा है, तो वो करके आगे। कंफर्ट के मामले में अगर देखेंगे दोस्तों, सस्पेंशन सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं है। मैंने हाईवे पे चलाया, थोड़ा सा रफ पैच पे भी चलाया, मतलब रोड के नीचे। इट्स ऑल गुड फॉर अ स्कूटर, रियली गुड सस्पेंशन। एंड मुझे लग रहा है कि यार हीरो का ना आजकल सस्पेंशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी सारे इनके स्कूटर्स आ रहे हैं, जैसे जूम 125 भी मैंने चलाया था, उसमें भी सस्पेंशन आर सॉर्टेड, अच्छी है। डैशबोर्ड देखोगे
बहुत बड़ा साइज़ का स्क्रीन नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारे के सारे हैं। यूज़फुल फीचर में आप ये नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने भी नेविगेशन यूज़ किया। नेविगेशन में आपका प्रॉपर वो मैप वैप आ जाता है, लेकिन इस पे जो है आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, बट आपको ऐप में आ जाता है वो नेविगेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप मोबाइल में जो सर्च कर लो जहाँ आपको जाना है। इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे चार्जर लोकेशंस भी दिखा देता है, आसपास कहाँ कहाँ चार्जर है, तो आप चार्जर को भी सिलेक्ट करके नेविगेट कर दोगे। जैसे सेंड टू स्कूटर करोगे फिर यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाएगा, एंड इट्स अ गुड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। जैसे मैं ये होटल से निकला और चार्जिंग स्टेशन तक गया, मैं इसी में देखा, मोबाइल को मैंने पॉकेट में रख दिया था और यहाँ से देखा। तो वो सबके हिसाब से अगर देखोगे इट्स अ गुड स्कूटर। अगर इम्प्रूवमेंट्स की बात मुझे पूछ रहे हो, पर्सनली मैं कहूँगा कि हाँ, रेंज आजकल जो है सारे के सारे स्कूटर्स जो है और भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 100+ रेंज अगर ये लोग धीरे धीरे कर पाएंगे तो अच्छा रहता है। लेकिन ऑब्वियसली बात वो है कि भाई जितना पैसा आप दे रहे हो उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। एंड देखो स्कूटर्स में ना एक बड़ा सा जो स्ट्रेस रहता है चार्जिंग का, कि आप कैसे चार्ज करोगे। एक तो आपको पता है कि कहीं ग्रिड है या फिर पावर स्टेशन है जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो, कोई भी ब्रांड के स्कूटर आपके पास हो। दूसरा ऑप्शन इसमें ये हो जाता है कि जैसे आप घर में जैसे चार्ज करते हो तो आप प्लग लगा लिए, और अगर आपका पार्किंग में है वो चार्जिंग का 5 एम्प का प्लग है तो आप वहाँ से चार्ज कर सकते हो। द थर्ड ऑप्शन जो इसमें सबसे बढ़िया है वो है कि भाई बैटरी आप निकाल सकते हो। सो ऐसे सीट के नीचे आप ये एक चाबी से खोल लो, एक ढक्कन ऐसे खुलेगा और देखो दो बैटरी से सिंपली आप ऐसे निकाल दो और इसको जो है लेके आप घर पे चार्ज कर सकते हो। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है और यूज़फुल फीचर भी है। वो क्यों है मैं बताता हूँ। देखो पॉइंट क्या है पता है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स में ना आजकल ऐसे हो रहा है कि वो लोग चार्जर कनेक्ट करने के लिए नहीं देते हैं। मतलब देखो अलग अलग चैलेंजेस है, कहीं कहीं ऐसा है कि यार सोसाइटी की नॉर्म है, अगर आप बड़े सोसाइटी रहते हो तो वहाँ पे रूल वैसा है कि ये चार्जर लगाने नहीं देंगे। कुछ सोसाइटीज़ में ऐसे भी होता है कि आप जो है आपकी मीटर बोर्ड जो है आपकी पार्किंग से बहुत दूर होगा, तो उसमें फिर वायरिंग वो सब में 30-40 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं पैसे बचाऊँगा या पैसे गवाऊँगा, तो वो सब केस पे ये होता है कि भाई वो चार्जिंग ऑप्शन थोड़ा सा आपके लिए जो है लिमिटेड हो जाता है। तो वहाँ पे विडा के साथ ये एडवांटेज है जो कि किसी और स्कूटर के साथ नहीं है। बैटरी निकालो, घर लेके जाओ, जैसा अपना मोबाइल चार्ज करते हो वैसे चार्ज करो, फिर से लाके बैटरी अंदर डाल दो। यही है दोस्तों। आई थिंक यू शुड गो टू द शोरूम एंड चेकआउट। प्राइस तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। एंड जी हाँ, ये कैसे भूल सकता हूँ, एक तो होता है प्राइसिंग जो अप फ्रंट आप प्राइस पे करके लेते हो, और दूसरी है इसमें जो बैस सर्विसेज भी आपको मिलेगा, मतलब बैटरी एज अ सर्विस। उसमें क्या होता है बेसिकली यू पे काइंड ऑफ ए रेंटल फॉर द बैटरी। तो उसमें क्या होता है बैटरी का कॉस्ट जो आप अपफ्रंट पे नहीं करते हो विद द स्कूटर, उसकी प्राइसिंग यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा। वो 99 ऐसे कुछ प्राइस है, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप अपफ्रंट पे करके ले रहे हो तो ये अमाउंट ये इतना रहेगा, और अगर आप बास के साथ लेते हो तो बास के साथ ही रहेगा कि आप जो है इनिशियली कम अमाउंट पे करते हो, एंड देन देयर विल बी ए मंथली चार्जेस, एंड देन एवरी किलोमीटर यू रन उसके हिसाब से आपको अमाउंट पे करना है। देखो पर्सनली मुझे अगर आप पूछ रहे हो तो यार मुझे ना पर्सनली ये बैस और ये सब चीज़ें इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली कंपनी ये सब बनाता है ताकि द स्कूटर कैन बी मोर अफोर्डेबल एंड इट कैन बी मोर रिचेबल फॉर लॉट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली देखो आजकल स्कूटर जो है लोग अपने रेगुलर कम्यूट पे यूज़ करते हैं, काम पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनको ज़रूरी है कि अगर थोड़ा सा अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बट मैं जनरली जो है प्रेफर करता हूँ कि मैं डायरेक्टली खरीद ही लूँगा, क्योंकि एक बार खरीद लिया तो भाई घर पे अपना रहा, मंथली का कोई झमेला नहीं, किलोमीटर का कोई झमेला नहीं, जितना चलाना है चलाओ। सो आई प्रेफर दैट वे। बट हाँ, अगर आपकी अमाउंट जो है मान लो आपको लग रहा है कि भाई अपफ्रंट इतना पैसा देना डिफिकल्ट होगा, देन आई थिंक बैस इज़ अ गुड सर्विस, एटलीस्ट द ब्रांड हैज़ गॉट इट फॉर यू। सो एक फ़ीचर तो दिए हैं जो आपको हेल्प करने वाला है। अच्छा, दो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक जो है इसमें एक बूस्ट मोड है। तो बूस्ट मोड में क्या होता है जनरली, जैसा आपने इको मोड में लगाया है, ठीक है, तो आप इको मोड में से चलाते जा रहे हो एंड सडनली आपको ओवरटेक करनी है, तो आप इसको ना थ्रॉटल फुल घुमा लोगे तो इमीडिएटली वो जो है ना एक किक देता है, तो उसमें आप ओवरटेक कर सकते हो, एक पुश दे देता है। सो वो एक अच्छी एडवांटेज है। सेकंड जो है भाई इसकी रीजेन सिस्टम। देखो रीजेन जनरली कैसे होता है कि आप राइड कर रहे हो एंड जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो रीजेन शुरू होता है और गाड़ी जो है, बाइक जो है धीरे, स्कूटर जो है धीरे धीरे रजिस्ट करने लगता है, एंड वहाँ से जो है जो पावर जो है वो जाता है मोटर से बैटरी को, एंड बैटरी से जो है बैटरी चार्ज होता है, ये होता है। लेकिन इसमें क्या हो पता है, एक तो आप चलाने के टाइम पे अगर एक्सीलेटर छोड़ देते हो हल्की हल्की जो है रीजेन होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको उल्टा घुमाते हो थ्रॉटल को उल्टा घुमाते ही ना ये काइंड ऑफ जो रीजनरेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है, एंड यू फील कि द स्कूटर इज ब्रेकिंग बाय इटसेल्फ। तो आपको टेक्निकली ब्रेक्स कम यूज़ करने की ज़रूरत है, यू कैन यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन। इसमें आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगा और गाड़ी स्लो भी हो जाएगा। ये फीचर भाई मुझे अच्छा लगा। देखो ईवी की एडवांटेज आपको बताता हूँ। ये देखो शुरू हुआ
और ये देखो हम सबसे आगे, यही है ईवी के एडवांटेज। जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ अदर्स। एक तो एक्सेलरेशन अच्छा लगता है, दूसरा चीज़ जो है अच्छा लगता है वो है रीजनरेशन। अब इसमें देखो अगर मैं एक्सेलरेटर छोड़ दे रहा हूँ तो हल्का सा रीजनरेट हो रहा है। मैं अगर इसको उल्टा ट्विस्ट करूँ ना तो भाई ये पूरा ब्रेक जैसा काम करता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है सच में, आई रियली लव्ड इट। मतलब अगर देखो ऐसे में चलाया और ये छोड़ दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीजनरेशन काम कर रहा है। हल्के हल्के रेजिस्टेंस जो है आपके व्हील पे आ रहा है तो ये स्पीड स्लो होता जा रहा है। बट अगर मैं मान लो ऐसे तेज़ चला रहा हूँ, कौन हॉर्न मारा, तेज़ चला रहा हूँ और मुझे मान लो पता चल गया कि भाई आगे एक हम्स है, मुझे स्लो करना है, तो मैं इसको ना उल्टा ट्विस्ट करूँगा। ऐसे देखो, ये देखो बहुत जल्दी ये स्लो हो गया, देख रहे हो। बहुत सही है यार, ये बहुत सही फीचर है। देखो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। जैसे देखो अभी वहाँ पे मुझे हम्स दिख रहा है, मैं एक्सेलरेशन देखो यहाँ छोड़ा है तो स्लो 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 हो रहा है। अब मैं इसको उल्टा ट्विस्ट करूँगा, देखो देखो भाई पूरा स्लो हो गया, मतलब पूरा रेजिस्टेंस ले रहा है देखो। और इसमें आपकी बैटरी भी चार्ज हो रहा है, ये देखो पूरा स्लो हो गया, देख रहे हो कितना स्लो। देखो छोड़ने से थोड़ा फ्री व्हील हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इन द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बस वो है बात।